सब? उम्मीद करती हूँ एकदम मस्त और झकास होंगे, क्योंकि यहाँ पे आज मैं एक ऐसा वीडियो लेकर आई हूँ जो सीयूईटी के द्वारा दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल यहाँ पे रहने वाला है। बहुत बच्चे यहाँ पे सपना रखते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन पाने का, क्योंकि वन ऑफ द टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज इन इंडिया यहाँ पे माना जाता है। लेकिन क्लैरिटी ये नहीं होती है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर आप कोई भी कोर्स करना चाहते हो, कोई भी कोर्स के लिए एडमिशन लेना चाहते हो, तो आपका सीयूईटी में आइडियल सब्जेक्ट सिलेक्शन क्या होना चाहिए। तो इस वीडियो में किस तरीके से आपको सीयूईटी में सब्जेक्ट सिलेक्शन रखना है, कौन से सब्जेक्ट्स को यहाँ पे सिलेक्ट करना है, इसकी 100% क्लैरिटी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। सबसे पहले अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो तो उसके कुछ प्री कंडीशंस है, प्री क्राइटेरियाज है जो आपको यहाँ पे फुलफिल करने हैं। पहली चीज, सीयूईटी एंट्रेंस टेस्ट देना यहाँ पे कंपलसरी है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के कोई भी कॉलेज, कोई भी कोर्स में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो, उन्होंने यहाँ पे सीयूईटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट को कंपलसरी मैंडेटरी यहाँ पे कर दिया है। क्लास 12 में पासिंग मार्क्स आ जाने चाहिए। भाई क्लास 12 में अगर आप लटक गए, सीयूईटी में कितने भी अच्छे मार्क्स लेकर आ जाओ, आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे आपको मिनिमम 1 लैंग्वेज पेपर में यहाँ पे अपीयर करना है। ये देखो, लैंग्वेज सिलेक्शन के दौरान या लैंग्वेज सिलेक्शन के वक्त आपको गलती नहीं करनी है। आप कोई भी 1 लैंग्वेज यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, मिनिमम 1 लैंग्वेज आपको सिलेक्ट करनी ही करनी है, लेकिन वो वही लैंग्वेज होनी चाहिए जिसकी क्लास 12 में आपने पढ़ाई करी है, क्लास 12 में आपने वो लैंग्वेज में अपीयर करा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने क्लास 12 में इंग्लिश सिलेक्ट किया है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने क्लास 12 में हिंदी सिलेक्ट किया है, तो वही लैंग्वेज होनी चाहिए जो क्लास 12 में आपने दी है। अच्छा, क्लास 12 में मैंने इंग्लिश के लिए अपीयर किया, यहाँ पे मैं फ्रेंच सिलेक्ट कर रही हूँ, तो ये वैलिड नहीं होगा, आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। तो भाई लैंग्वेज वही रखो जो आपने क्लास 12 में सिलेक्ट करी थी, जो क्लास 12 में आपने अपीयर की थी, वही यहाँ पे लैंग्वेज आपकी होनी चाहिए। उसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो कि है आपका डोमेन सब्जेक्ट का यहाँ पे सिलेक्शन। देखो, टोटल आप 6 सब्जेक्ट्स यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। तो जनरली बच्चे 1 लैंग्वेज सिलेक्ट करते हैं, 4 डोमेन सब्जेक्ट सिलेक्ट करते हैं और 1 जीटी सिलेक्ट करता है। कुछ बच्चे कहते हैं 2 लैंग्वेज 4 डोमेन सब्जेक्ट्स करते हैं, जीटी नहीं देते। तो जीटी देना है नहीं देना है ये भी मैं आपको क्लैरिटी दे दूंगी। पहले हम डोमेन सब्जेक्ट्स को लेकर क्लैरिटी देता है। अगेन, डोमेन सब्जेक्ट्स का सिलेक्शन आपके ऊपर निर्भर करता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में लिस्ट B1 B2 है, जिसमें से आप डोमेन सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे भी एक नियम और क्राइटेरिया है कि डोमेन सब्जेक्ट वही होना चाहिए जो आपने क्लास 12 में यहाँ पे अपीयर किया है। अब जैसे लिस्ट B2 की बात करें तो उसमें एंटरप्रेन्योरशिप, फिजिकल एजुकेशन का भी ऑप्शन है। मैंने क्लास 12 में एंटरप्रेन्योरशिप चूज किया था, मैं यहाँ पे सीयूईटी में फिजिकल एजुकेशन चूज कर रही हूँ, नहीं वैलिड है, नहीं चलेगा। तो कोई भी सब्जेक्ट सिलेक्शन करते वक्त, चाहे वो डोमेन सब्जेक्ट हो, चाहे वो कोई भी लैंग्वेज हो, पहली चीज तो भाई सब तुम ये ध्यान में रखो कि सब्जेक्ट वही होना चाहिए जो आपकी क्लास 12 में आपने अपीयर करा हो। ठीक है। उसके बाद आते हैं सेक्शन 3 पे, जो कि है आपका यहाँ पे जनरल टेस्ट। तो जनरल टेस्ट देना है नहीं देना है, ऑप्ट करना है, तैयारी करनी है नहीं करनी है, ये भी मैं यहाँ पे आपके लिए क्लियर कर देती हूँ। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने उनकी प्रोस्पेक्टस में बहुत क्लियरली डिटेल्स दिए गए हैं कि अगर आप उनके कोई भी कॉलेज या कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो तो उसके क्या क्राइटेरियाज है। प्रोस्पेक्टस को मैं यहाँ पे ऊपर आई बटन में या तो नीचे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक अटैच कर दूंगी, जिसमें आपको डिटेल प्रोस्पेक्टस मिल जाएगा, जिसको आप फुर्सत से आसानी से रीड कर सकते हो। PDF डॉक्यूमेंट है, लिंक अटैच कर दूंगी, चाहो तो गूगल पे भी डाल सकते हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रोस्पेक्टस, आपको PDF डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे आपके डोमेन सब्जेक्ट सिलेक्शन की एक लिस्ट है। देखो, एक तो आपको लैंग्वेज चूज करनी है। अब ज्यादातर बच्चे या तो इंग्लिश ऑप्ट करते हैं या तो हिंदी मीडियम वाले होते हैं, हिंदी ऑप्ट करते हैं। तो एनी लैंग्वेज जो आपने क्लास 12 में सिलेक्ट करी है, लैंग्वेज तो आपको सिलेक्ट करनी है। कंफ्यूजन जनरली डोमेन सब्जेक्ट को लेकर होता है और जीटी देना है नहीं देना है इसको लेकर होता है। तो भाई मैं अपने डोमेन सब्जेक्ट्स को कैसे यहाँ पे सिलेक्ट करूँ। तो यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी ने 2 लिस्ट बना रखी है, 2 सेक्शंस ऑफ डोमेन सब्जेक्ट बना रखे हैं, जिसको B1 एंड B2 कहते हैं। लिस्ट A लैंग्वेजेस है, लिस्ट B यहाँ पे डोमेन सब्जेक्ट्स है, एंड देन आता है आपका यहाँ पे 3rd सेक्शन जो कि है जनरल टेस्ट। ठीक है। अब सबसे पहले अगर B1 की बात करें, B1 में एक लंबी चौड़ी लिस्ट है, B2 में लंबी चौड़ी लिस्ट है। मैं वही सब्जेक्ट्स लेकर आई हूँ जो कॉमर्स स्ट्रीम को लेकर है। अगर आप कोई भी और स्ट्रीम से हो तो आपके भी लिस्ट 1 और B2 में यहाँ पे सब्जेक्ट्स मेंशन होंगे। ठीक है। अब अगर आप एक कॉमर्स स्टूडेंट हो, जनरली आपके जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो है अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स। ठीक है। अब ये लिस्ट B1 जो है ना, कोई भी कोर्स अगर आप देखोगे तो B1 में एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट्स है जो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करने होता है। ठीक है।
कुछ कुछ जगहों पे मैथमेटिक्स कंपलसरी है, आगे मैं कुछ एग्जांपल दूंगी। कुछ ऐसे कोर्सेज है जिसमें मैथमेटिक्स कंपलसरी है, कुछ ऐसे भी कोर्सेज है जिसमें मैथमेटिक्स एंड अकाउंटेंसी में ऑप्शन है। तो ऐसे केस में सबसे पहले तो लिस्ट B1 में से आपको सब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं और ये वही सब्जेक्ट्स होने चाहिए जो आपने क्लास 12 में यहाँ पे अपीयर किए हैं, ठीक है। सेकेंड, अगर मैं लिस्ट B2 की बात करूं तो B2 में भी दो ऐसे सब्जेक्ट्स है जो क्लास 12 CBSE में ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में आता है, कुछ बच्चे इसमें अपीयर करते हैं, जो कि है आपका यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप एंड फिजिकल एजुकेशन। तो यहाँ पे मैं लिस्ट B1 का सब्जेक्ट सिलेक्ट करूँ, कौन सा करूँ, लिस्ट B2 का सब्जेक्ट सिलेक्ट करूँ, कौन सा करूँ, जनरल टेस्ट सिलेक्ट करूँ, नहीं करूँ, ये कैसे यहाँ पे मैं तय करूँ। देखो, डिसीजन डिपेंड करेगा कि आप कौन सा कोर्स करना चाहते हो। आप बीकॉम करना चाहते हो, बीकॉम ऑनर्स करना चाहते हो, इको ऑनर्स करना चाहते हो, BMS करना चाहते हो, BBA करना चाहते हो, आप कौन सा कोर्स यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी में ऑप्ट करना चाहते हो, उसके बेसिस पे ही आपका सब्जेक्ट सिलेक्शन होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने बना रखा है कि मैं यहाँ पे बीकॉम ऑनर्स करूंगी, हो सकता है कि दो सब्जेक्ट्स में आप ऑप्शन रखो, बीकॉम या तो बीकॉम ऑनर्स करूंगी जिसमें एडमिशन मिला, जो अच्छा कॉलेज मिला, ये भी हो सकता है। बट आपको सबसे पहला काम करना है यहाँ पे आपके कोर्सेज को शॉर्टलिस्ट करना है, क्योंकि आपका सब्जेक्ट सिलेक्शन डिपेंड करेगा कि आप कौन से कोर्स को ऑप्ट करना चाहते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीकॉम ऑनर्स करना चाहते हो, तो बीकॉम ऑनर्स करने के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो सब्जेक्ट्स है जो यहाँ पे देखे जाएंगे, जो सब्जेक्ट्स के मार्क्स CUET में देखे जाएंगे, उसमें सबसे पहले आएगा एनी वन लैंग्वेज। ये हिंदी भी हो सकता है, इंग्लिश भी हो सकता है, कोई भी लैंग्वेज हो सकता है जो आपने क्लास 12 में यहाँ पे दिया है और आपने CUET में सिलेक्ट किया है, ठीक है। तो एनी वन लैंग्वेज के आपके मार्क्स देखे जाएंगे, प्लस या तो आपके मैथमेटिक्स के मार्क्स होंगे, अब ये मैथमेटिक्स है तो अप्लाइड मैथमेटिक्स कोई भी चूज कर सकते हो, या फिर आपका अकाउंटेंसी होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आप नॉन मैथ स्टूडेंट्स हो तो भी आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीकॉम ऑनर्स कर सकते हो, क्योंकि ऑप्शनल सब्जेक्ट आपके पास अकाउंटेंसी है। तो मैं लिस्ट B1 में से अकाउंटेंसी को यहाँ पे ऑप्ट करूंगी, ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं एनी 2 सब्जेक्ट्स एटलीस्ट 1 फ्रॉम B1, मतलब अकाउंटेंसी तो एज इट इज हो गया। अब लिस्ट B1 में मेरे पास और कौन से सब्जेक्ट्स है, तो बिजनेस स्टडीज है, इकोनॉमिक्स है, ठीक है। तो इनमें से कोई एक तो होना चाहिए, एनी वन तो होना ही चाहिए। अच्छा, मैंने बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स दोनों सिलेक्ट किया तो चलेगा? जी हाँ चलेगा। बट क्या मैंने एंटरप्रेन्योरशिप फिजिकल एजुकेशन सिलेक्ट किया तो चलेगा? नहीं चलेगा, क्योंकि एनी 2 अदर सब्जेक्ट्स इसमें से एक B1 में से होना चाहिए। दोनों B1 से हो सकता है बट दोनों B2 से नहीं हो सकते। तो कॉम्बिनेशन जैसे बिजनेस स्टडीज और एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस स्टडीज और फिजिकल एजुकेशन, इकोनॉमिक्स और एंटरप्रेन्योरशिप, इकोनॉमिक्स और फिजिकल एजुकेशन, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स चलेगा। बट दोनों सब्जेक्ट्स अगर B2 के सिलेक्ट कर लिए नहीं चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लेटेस्ट से कि मैं सिलेक्ट करती हूँ कि सबसे पहले मैं इंग्लिश लैंग्वेज सिलेक्ट करती हूँ, मैंने क्लास 12 पे इंग्लिश ऑप्ट किया था, फिर मैं यहाँ पे अकाउंटेंसी सिलेक्ट करती हूँ और थर्ड यहाँ पे सब्जेक्ट सिलेक्ट करती हूँ बिजनेस स्टडीज, फोर्थ सब्जेक्ट सिलेक्ट करती हूँ इकोनॉमिक्स। कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका क्राइटेरिया आपको 100% पता होना चाहिए, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी में हर कोर्स के लिए डिफरेंट क्राइटेरिया है। अब जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीकॉम ऑनर्स का क्राइटेरिया ये है, अगर आप वही दूसरे कोर्स पे जाओगे, मान के चलो आप कहते हो आपको BBA करना है, अब दिल्ली यूनिवर्सिटी सबसे पहले प्लेन BBA यहाँ पे ऑफर नहीं कर रही है, BBA इन FIA ऑफर कर रही है, दैट इज फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, ठीक है, जो कि एक स्पेशलाइजेशन इन BBA है, जहाँ पे आपका जो फाइनेंस का एरिया है उसमें आप BBA में स्पेशलाइजेशन कर रहे हो। तो कोई भी बच्चा जो फाइनेंस को लेकर करियर बनाना चाहता है वो BBA इन FIA ऑप्ट कर सकता है। लेकिन थोड़ा गौर से देखना, अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से BBA इन FIA करना चाहते हो तो आपके लिए सबसे पहले मैथमेटिक्स कंपलसरी है, ठीक है। एक 1 लैंग्वेज होना चाहिए प्लस मैथमेटिक्स होना चाहिए, इसमें अकाउंटेंसी का ऑप्शन नहीं है। एंड थर्ड, वो जो कंसिडर कर रहे बेटा यहाँ पे आपका जनरल टेस्ट कंसिडर कर रही है, तो मेरे को अगर BBA करने का ना बाबू तो मेरे को जनरल टेस्ट देना होगा, ये चीज को आप समझो। तो मेरा जनरल टेस्ट देना नहीं देना डिपेंड करता है ऑन द कोर्स सिलेक्शन। वैसे ही अगर मान के चलो कि मैं कहती हूँ कि मेरे को दिल्ली यूनिवर्सिटी से BBA नहीं, उसका भाई जो है उसका जो सिस्टर डिग्री है BMS बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, वो मेरे को यहाँ पे करना है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आपको BMS भी करना है तो उसमें भी एनी 1 लैंग्वेज तो आपको चाहिए, इंग्लिश, हिंदी, जो भी आपने क्लास 12 में अपीयर किया है वो लैंग्वेज आप CUET में सिलेक्ट कर ही रहे हो। प्लस आपको यहाँ पे भी मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड जनरल टेस्ट चाहिए। तो दोनों की क्राइटेरिया सेम है, बट नंबर ऑफ कॉलेजेस, नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल, जो कट ऑफ है वो डिफरेंट हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है बच्चा BMS प्लस BBA के लिए दोनों के लिए अप्लाई करे, क्योंकि क्राइटेरिया तो सेम है, ठीक है।
नेक्स्ट अगर मैं देखूँ यहाँ पे दैट इज इकोनॉमिक ऑनर्स। अगर मुझे इकोनॉमिक्स ऑनर्स करना है तो इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए आपको 1 लैंग्वेज चाहिए, ठीक है, प्लस आपका मैथमेटिक्स चाहिए, प्लस एनी 2 सब्जेक्ट्स आउट ऑफ विच 1 शुड बी फ्रॉम B1 आपका होना चाहिए। तो यहाँ पे भी आपका मैथमेटिक्स आपको करना है, ठीक है। तो आप देखोगे तो कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जिसमें मैथमेटिक्स कंपलसरी है। तो अगेन आपको, अगर आप एक नॉन मैथ स्टूडेंट हो, अगर आप मैथमेटिक्स ऑप्ट नहीं कर रहे हो, सो यू विल हैव टू सिलेक्ट द कोर्सेज। ऐसे कोर्सेज आपको ढूंढने, सिलेक्ट करने होंगे जिसमें मैथमेटिक्स कंपलसरी नहीं है। अच्छा, आप बीबीए करना चाहते हो, आप बीएमएस करना ही चाहते हो, आपने डिग्री सिलेक्ट कर रखी है, आप एकदम ढीठ हो कि नहीं मैं तो यही डिग्री करना चाहता हूँ, ठीक है, आप दूसरे यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर सकते हो जिसमें कॉलेजेस है जिसमें मैथमेटिक्स फॉर बीबीए एंड बीएमएस कंपलसरी नहीं है, ठीक है। साथ ही साथ अगर और एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप चाहते हो कि हम एक कंपैरिजन वीडियो बनाएं, क्योंकि बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाता है डिफरेंस क्या है बिटवीन बीबीए बीएमएस, क्या सिलेक्ट करना चाहिए, कब सिलेक्ट करना चाहिए। अगर आप एक कंपैरिजन वीडियो चाहते हो कि बीबीए और बीएमएस में कंपैरिजन वीडियो आ जाए तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना, हम आपके लिए ये वीडियो भी बिल्कुल लेकर आएंगे। साथ ही साथ अगर एक बच्चा है नॉन मैथ स्टूडेंट से बीबीए करना चाहता है, अगर ऐसे भी बच्चे हैं और आप चाहते हो कि हम ऐसे कॉलेजेस की लिस्ट या ऐसे यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट आपके लिए ढूंढ कर निकाले जहां पे एक नॉन मैथ स्टूडेंट्स भी बीबीए का कोर्स कर सकता है, तो ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, ये वीडियो भी मैं आपके लिए जरूर बनाकर लेकर आऊंगी, ठीक है। बाकी उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से अगर आप पढ़ाई करना चाहते हो, एडमिशन लेना चाहते हो, तो आपका सब्जेक्ट सिलेक्शन CUET में किस तरीके से होना चाहिए। बाकी एक डिटेल PDF जैसे मैंने बताया मैं अटैच कर दे रही हूँ यहाँ पे, जिससे अगर आप कोई भी और डिफरेंट कोर्स के लिए अडॉप्ट करना चाहते हो या अप्लाई करना चाहते हो तो उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज भी आप चेक कर सकते हो। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज चेक करने हैं एंड अकॉर्डिंगली आपका सब्जेक्ट सिलेक्शन यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। बाकी आज का वीडियो हम यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में और इस इंफॉर्मेशन के साथ जरूर हम मिलेंगे, बट तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।